लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके होते तो कभी खराब हो जाते। एक दिन वो अपने आम लेकर बाजार में बेचने जाता है कि तभी शिवा व्यापारी से, साहब, ये मेरे बगीचे के ताजे आम हैं, आप इन्हें खरीद लो ना। अरे ये आम तो कितने खराब है, इन्हें मैं तो क्या कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। अरे इन्हें खरीदना तो छोड़ो, खाना भी दूर की बात है। साहब, आप एक आम खाकर तो देखिए, स्वाद में बहुत मीठा है। अरे ये आम दिखने में ही इतने खराब है, तो इन्हें खरीदेगा कौन और खाएगा कौन। शिवा व्यापारी की बातें सुनकर बहुत निराश हो जाता है। वो अपने आम लेकर घर चला जाता है। अब ये हर रोज की कहानी थी। जब भी शिवा बाजार में आम बेचने चला जाता, उसके पल्ले निराशा ही आया करती थी। उसके आम पड़े पड़े सड़ रहे थे। ये सब देख वो और भी ज्यादा निराश हो रहा था, जिसके चलते उसके सर पर कर्ज का बोझा बढ़ता ही जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने जिनसे जिनसे कर्जा लिया था वो अब घर आकर उसका सामान लेकर जाना शुरू हो गए थे। उन्हीं में से एक था भुवन, जो कि एक आम के बगीचे का मालिक था। उसके बगीचे के आम शहर में जाते और बहुत अच्छे दामों से बेचे जाते थे। भुवन बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। वो किसी का पैसा नहीं छोड़ता था। वो एक दिन शिवा के घर आकर, अरे शिवा, मैंने सुना है तुम पर कर्ज का बोझा तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ काम कर लो भाई, उससे तुम कर्ज से तो बचे ही रहोगे और खाना पीना भी चलता रहेगा तुम्हारा। मैं मेरा देख लूंगा सेठ जी, आपके मशवरों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं सड़क पर रह लूंगा, मगर मैं आपके यहाँ नौकरी बिल्कुल नहीं करूंगा। शिवा की बातें सुन भुवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिवा से, अरे ओ भूखे फकीर, खुद तो भिखारी है और मुझे ज्ञान बांट रहा है। जरा बातें औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, अब बहुत हो गया। 2 हफ्ते में मुझे मेरा कर्जा चुकता कर देना, नहीं तो ये घर और बगीचा दोनों भी छीन लूंगा, समझे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भुवन शिवा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। भुवन की सारी बातें सुनकर शिवा वही सोचते बैठ जाता है। तभी शिवा अपनी माँ से, माँ, मैंने इस भुवन का अगर कर्जा नहीं चुकाया तो ये हमारा घर और बगीचे की नीलामी कर देगा। मुझे तो अब गांव में कोई कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूँ माँ। शिवा की उदासी भरी बातें सुनकर शिवा की माँ रमा शिवा से, बेटे, ऐसे निराश होकर कैसे चलेगा। उस भुवन को तो तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाना चाहिए। वो इसी तरह से लोगों को लूटता है। तुम शहर जाकर क्यों नहीं देखते, शायद कुछ बात बन जाए। रमा की बातें सुन शिवा को नई उम्मीद मिलती है। शिवा अगले ही दिन शहर चला जाता है और शहर में जाकर कुछ दुकानदारों से कर्जा मांगता है, लेकिन किसी से भी पहचान ना होने के कारण उसे कोई कर्जा नहीं देता। सुबह से शाम हो जाती है। अब शिवा निराश होकर घर लौटने के लिए जंगल के रास्ते निकलता है। थोड़ी देर चलने के बाद शिवा को रास्ते में एक साधु बाबा बेहोश पड़े दिखाई देते हैं। ये देख शिवा उनके पास चला जाता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठते ही नहीं। अब शिवा अपने पास का पानी लेकर साधु बाबा के चेहरे पर छिड़कता है कि तभी साधु बाबा उठकर बैठते हैं। थोड़ा पानी पीने के बाद उन्हें अच्छा लगता है। बाबा, अब आपको कैसा लग रहा है। मुझे अब ठीक लग रहा है। तुमने इस बाबा की मदद की है। तुम्हारा हमेशा कल्याण हो। बोलो बेटे, तुम्हें क्या चाहिए। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, जिससे मैं मेरा कर्जा चुका सकूं। साधु बाबा अपनी पोटली में से एक बीज निकालते हैं और वो शिवा को देकर, बेटा, ये बीज अपने घर लेकर जाओ। घर जाकर इसे लगाते समय तुम जिस फल का नाम लोगे, उस फल का ये पेड़ बन जाएगा। ये तुम्हारी सारी गरीबी मिटाएगा। वो बीज अपने हाथ में लेकर शिवा बाबा से, धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर शिवा साधु से आज्ञा लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही अगले दिन शिवा वो बीज अपने बगीचे में लगा देता है और लगाते समय आम के पेड़ का नाम लेता है। 2 दिनों बाद ही वो बीज एक छोटे से पौधे में बदल जाता है। पौधा देखा तो शिवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो शिवा खुद से, अरे ये तो चमत्कारी पौधा लग रहा है, जरा देखो तो। ऐसा मन में सोचकर शिवा घर चला जाता है। दिन ब दिन वो पौधा बड़ा होता जा रहा था। वो अपने बगीचे के बाकी के आम के पेड़ों के साथ साथ इस पौधे का भी अच्छे से ख्याल रख रहा था। अब 8वें ही दिन पौधा बड़े आम के पेड़ में बदल गया था। उस पेड़ पर सुनहरे आम लगे थे।
तो शिवा को वो आम कुछ अलग लगे, इसीलिए उसने पेड़ से आम तोड़कर देखा तो वो आम का पेड़ कुछ साधारण आम का पेड़ नहीं था और ना ही उस पर लगे आम कुछ साधारण थे, वो तो सोने के थे। सोने के आम देखकर शिवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हे भगवान, आप बड़े दयालु हो। मुझ पर आपकी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना भगवान। अब शिवा पेड़ से और 4 आम तोड़ता है और वो 5 आम जाकर बेच देता है। आम बेचकर जो पैसे आए थे उससे वो भुवन का पूरा कर्जा चुका देता है। ये देखकर भुवन हक्का बक्का रह जाता है। काम के चलते भुवन ने शिवा को अनदेखा किया, लेकिन दिन ब दिन शिवा की तरक्की हो ही रही थी। उसने अपना सारा कर्जा भी चुका दिया। कुछ ही दिनों में वो अपने माँ के साथ अच्छे मकान में रहने लगा। साथ ही उसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया। ये देख भुवन साहूकार शिवा से जलने लगा। वो मन ही मन, इस शिवा के बच्चे को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो इसके पास इतने पैसे आ गए हैं? मुझे कल ही उसके बगीचे में जाकर देखना चाहिए। भुवन अगले ही दिन शिवा के बगीचे में चला जाता है। वहाँ पर सोने का बड़ा सा आम का पेड़ देखकर वो चौंक जाता है और खुद से, ओ, तो इस शिवा का ये राज है। मैं अभी ये पेड़ काटकर इसके सारे आम चुरा कर लेकर जाता हूँ। ऐसा मन में सोचकर भुवन पेड़ के पास चला जाता है और आम निकालने के लिए हाथ ऊपर करता ही है कि तभी वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। भुवन गड्ढे में गिरते ही जोर से आवाज होती है तो आस पड़ोस के बगीचे वाले भी वहाँ आ जाते हैं। ये देख भुवन डर जाता है कि तभी शिवा वहाँ आकर, सेठ जी, मैं सोच ही रहा था कि अब तक आप मेरे आम के पेड़ को देखने के लिए कैसे नहीं आए। इसीलिए मैंने आपके आने से पहले ही यहाँ गड्ढा खोद के रखा था, जिससे मेरे आम कोई चुरा ना ले। ये सुन भुवन सिर पर हाथ मार लेता है और वो शिवा से, अरे अरे शिवा, मैं तो सिर्फ यहाँ देखने आया था भाई, कुछ चुराने के लिए नहीं। चलो मुझे बाहर निकालो यहाँ से। अब आपको तो यहाँ से पुलिस ही बाहर निकालेगी। आपने मेरे जैसे कितने गरीबों को गांव में ठगा है, आज उस सब का हिसाब होगा। अरे अरे शिवा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना। क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे बेटा? वो क्या है ना सेठ जी, आपको अगर आज मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो आप हमेशा गरीबों को लूटते रहोगे और उनका नुकसान करते रहोगे। ऐसा कहकर शिवा पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बुला लेता है। पुलिस के आते ही भुवन की बोलती बंद हो जाती है। पुलिस अपने साथ भुवन को चोरी के इल्जाम में लेकर चले जाती है। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि भुवन ने कई सारे गरीब लोगों को लूटा था। धीरे धीरे कर शिवा बहुत अमीर बन जाता है। अब हमेशा ही शिवा गरीबों में कुछ जरूरत की चीजें बांटता, नौजवान लड़कों को कर्जा भी देता ताकि वो तरक्की कर सके। अब शिवा और रमा दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। उनके जिंदगी में जादुई सोने का आम का पेड़ हंसी खुशी लेकर आया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और कितनी भी मुश्किलें आए उनका डट कर सामना करना चाहिए। मधुपुर नाम के गांव में रघु और गीता दोनों पति पत्नी रहा करते थे। रघु बहुत ही गरीब इंसान था। वो सुबह जल्दी जाकर खेतों में काम करता और दोपहर के समय गांव के जानवरों को पहाड़ों पर लेकर जाता। उससे जो कुछ पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता। उसे एक श्याम नाम का बेटा था। रघु गरीब इंसान था लेकिन मन से बहुत ही अमीर था। एक दिन श्याम रघु से, पिताजी, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? बेटा श्याम, अभी तो मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है, लेकिन हाँ बेटा, तुम्हारे जन्मदिन तक मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर दूंगा। ठीक है पिताजी। अपने पिताजी को ऐसा कहकर वो बाहर खेलने के लिए निकल जाता है। अजी, आपने शाम से झूठ क्यों कहा? हम कहाँ से लाएंगे पैसे? पहले के भी तो पैसे जमींदार के देने बाकी है। गीता, तुम चिंता मत करो। अगर मैं शाम को मना कर देता तो उसको बहुत बुरा लगता। देखता हूँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। अब तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन शाम स्कूल चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। तभी उसके कपड़े देखकर क्लास का एक बच्चा उसे चिढ़ाने लगता है, लेकिन शाम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और घर चला आता है। घर आकर अपनी माँ से, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? मेरे सब दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं
और अच्छा अच्छा खाते हैं। हम ही ऐसे क्यों हैं माँ? बेटा श्याम, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पिताजी और मैं कितना काम करते हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए। ऐसा कहकर गुस्से से बाहर चला जाता है। शाम के समय रघु घर आने पर गीता रघु को सारी बात बताती है। रघु को भी इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब दूसरे दिन वो गांव के जमींदार के पास से कुछ पैसे लेकर आता है और शाम के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए चला जाता है कि तभी उसे रास्ते में एक बकरी सड़क पर ठंड से कांपती हुई दिखाई देती है। रघु उसके पास जाकर देखता है तो उसे बहुत बुखार था, तो वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसे अपने साथ लेकर घर चला जाता है। घर आकर, ये क्या लेकर आए आप? इस बकरी को क्यों लाए? हमें ही तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है और ऊपर से ये बीमार, इसका इलाज कहाँ से करवाएंगे? आपने क्या ठेका लेकर रखा है सबका? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब एक काम करो, उसे कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ, अभी लाती हूँ, और कर भी तो क्या सकती हूँ। ऐसा कहकर गीता अंदर जाती है और उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती है, साथ ही ढकने के लिए कपड़ा देती है। अरे वाह भाग्यवान, अभी तो बोल रही थी कि उसको क्यों लाया, और अभी देखो। गीता उन दोनों के हिस्से की एक एक रोटी और कुछ घास उस बकरी को डालती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात के समय बकरी घर में आकर रघु और गीता को जगाने लगती है, लेकिन वो आवाज सुनकर रघु और गीता डर जाते हैं। वो डरकर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि तभी बकरी, रघु, रघु उठो, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। रघु, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। रघु और गीता दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं कि तभी बकरी, डरो मत, मैं तुम्हारी बकरी ही हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस 2 वक्त का खाना मिले, यही हमारे लिए बहुत है। बस अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगोगी? अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है। वो चाहता है कि दूसरे बच्चों की तरह भी उसका जन्मदिन मनाया जाए। अब बकरी अपना रूप बदलकर एक सुंदर परी के रूप में प्रकट होती है। उसका बदला रूप देखकर रघु और गीता चौंक जाते हैं। तभी परी, मुझे एक श्राप मिला था जिस वजह से मैं बकरी बन गई थी, जिसमें था कि जब तक मैं सच में किसी जरूरतमंद की मदद ना कर दूं, तब तक मुझे मेरा असली रूप नहीं मिलेगा। रघु, गीता, तुम दोनों का दिल कितना साफ है। इतने गरीब होकर भी तुम्हारा दिल जानवरों के लिए बहुत तड़पता है। तुमने मेरी खूब सेवा की है, खुद भूखे रहकर मुझे खिलाया है, और अपने हाथों से एक अंगूठी निकालकर रघु को दे देती है और उससे, तुम्हें जो चाहिए तुम इस अंगूठी से मांग सकते हो, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ तुम अच्छे कामों के लिए करो, गरीबों की मदद करो, और अगर किसी ने इस अंगूठी को चुराया तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद रघु का छोटा सा घर बड़ा बन जाता है। अब उनके पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी कि एक दिन गीता उस अंगूठी को खुद का खेत मांगती है। तभी उनके घर के पास एक खेत बन जाता है। अब रघु की तरक्की के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। एक दिन गांव का जमींदार रघु के घर आकर रघु से, रघु, अरे ओ रघु, ऐसा क्या किया तुमने जो रातों रात इतने अमीर बन गए? रघु बहुत ही सीधा साधा इंसान था। वो जमींदार को सारी सच्चाई बता देता है। जमींदार घर आकर अपने सेवकों को उसके घर से अंगूठी चुराने के लिए कहते हैं। एक दिन रघु के घर में चोरी होती है और सेवक अंगूठी चुरा लेते हैं। रघु और गीता बाहर गए हुए थे। वो घर आकर देखते हैं तो अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका घर पूरी तरह से फैला हुआ था। वो अंगूठी ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वो घर में कहीं भी नहीं मिलती। ये देख दोनों बहुत दुखी होते हैं। अब दिखाता हूँ मैं उस रघु के बच्चे को। अंगूठी को सोना और हीरे मांगता है। अपने सामने सोना और हीरे देखकर जमींदार खुश हो जाता है। अब जमींदार सारा सोना और हीरे अलमारी में रख देता है और दूसरे गांव चला जाता है। दूसरे दिन वो जब घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है और सारा सोना जलकर राख हो जाता है। ये सब देखकर जमींदार दंग रह जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे अपने लालच के कारण अपने पास जो कुछ भी था वो सब कुछ गंवाना पड़ा। ये बात समझ में आ जाती है।
और इसी कारण वो रघु की चुराई हुई अंगूठी उसे वापस लौटाने जाता है और उससे अरे रघु, मुझे माफ कर देना भाई। मैंने ही अपने सेवक को बोलकर ये अंगूठी चुराई थी, लेकिन मैंने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया भाई। मुझे माफ कर दो रघु भाई। रघु इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी अंगूठी फिर से उसे वापस मिल गई है। अब वो उस अंगूठी की मदद से सारे लोगों की मदद करने लगा। उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला